रतलाम जिले में जावरा तहसील में रहने वाला एक परिवार युवक अपनी बीमार मां को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद जिलाधीश से हुई मुलाकात, लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित महिला शांतिबाई ने अपनी पीड़ा जिलाधीश को बताई। महिला ने बताया कि पिछले 15 सालों से शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगा रही हूँ। मेरे पति स्वर्गीय रमेश चंद्र वरा तहसील कार्यालय आलोट पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी राजस्व विभाग में पदस्थ थे, जिनकी मृत्यु वर्ष 2006 में हो चुकी है। जिसके उपरांत मेरे पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति एवं उनकी पेंशन राशि को लेकर निरंतर कार्यालय में चक्कर लगा रही हूँ, पर कोई सुनने वाला नहीं है। आज जब वर्तमान में पदस्थ जिलाधीश को मैंने अपनी पीड़ा बताई, तब उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आपको न्याय मिलेगा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधीश ने बताया कि प्रकरण मेरे संज्ञान में अब आया है। हमारे ही विभाग के कर्मचारी था, क्योंकि महिला के पति को 2004 में बर्खास्त किया गया था। कोर्ट का आदेश था। वहीं शासन की अपील भी निरस्त हुई थी और संबंधित व्यक्ति की 2006 में मृत्यु हो गई। तब से महिला ने कोई भी आवेदन नहीं किया। वहीं महिला के पति का, क्योंकि बर्खास्त का आदेश 15 साल पुराना है और बर्खास्त की आदेश जिस कोर्ट से हुआ था वह सजा खत्म हो गई। अब ये कोशिश की जाएगी कि उनका प्रकरण का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। मैं कमा कमा के मर गई सर। 16 साल हो गया मेरे आदमी को मराने। मेरी चप्पल ही टूट गई। कलेक्टर ऑफिस आलोट रतलाम सब दूर दौड़ी सर मुँह। और मेरे इंदौर का इलाज चल रहा है सौरभ डॉक्टर का। बहुत बड़ी बीमारी है, नलिया बिठाई रखी मेरे शरीर में नकली। फिर भी मैं चल रही हूँ। मैं नकली 4 नलिया बिठाई रखी, फिर भी चल रही हूँ। टोकरिया लेके घूमूं, सब्जी बेचूं, मेरा पेट का गुजारा कर रही। भाई बोझे के पास किराए से रह रही। भाई बोझे भी मार रहे मेरे को लकड़ी से, फिर भी मैं चल रही हूँ। पति को मराने तो 14 साल हो गया सर। वो तो पति था मेरा। अच्छा। अब राम जाने, ये तो मेरे को पता नहीं है सर, बिल्कुल पता नहीं। मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। 3 दिन में होश आया। सौरभ डॉक्टर ने मेरा होश लवाया। इंदौर भर्ती थी तो उसमें मेरा दिमाग सब खो ही गया। अब मैं तो बस कमा के मेरा पेट भरूं। भीख नहीं मांगी मैंने आज तक पर भीख मांगू नहीं गा, मैं कभी नहीं मांगूंगा। पर कलेक्टर साहब से जरूर मांगूंगा और रेडियो साहब से भी मांगूंगा, क्योंकि मेरे आदमी ने नौकरी करी 14 साल थी। मेरी भी चप्पल टूट गई। बहुत परेशान हो गई मैं बुढ़ापा में। अब इसलिए सोच रही हूँ, सौरभ डॉक्टर को बोली मैं कि मेरे को मार डालो। कागज भी पड़े मेरे पास इलाज का। साहब ने क्या कहा आपसे? अब कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम मैं कर दूंगा 2 महीना में, तो कर दे। 2 महीना में करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मौत से मर जाऊंगा। मेरी मरने की इच्छा हो गई। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। हाँ, भगवान ही लेगा मेरे को, ऊपर वाला। मेरे नलिया बिठी रखी शरीर पे, बड़ा ऑपरेशन हो गया मेरा पेट का। मेरे पापा का केस था जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के लिए और मम्मी की पेंशन जारी करने के लिए मैं एक आवेदन दिया कलेक्टर साहब को। पहले भी दिया था। हाँ। 15 साल पहले भी दिया था और अभी 8 महीने पहले भी दिया था। अच्छा, फिर क्या हुआ 15 साल से क्या तक, और फिर आज फिर देना पड़ा? 15 साल में क्या हुआ ऐसा कि आपके आवेदन पर सुनवाई नहीं हुई? मतलब यहाँ से इन्होंने एक लेटर जारी करा था आलोट को। हाँ। उसमें उन्होंने दिया था, बोले इनका जो 100 तत्वों का भुगतान किया जाए, पर वहाँ मेरे पापा का रिकॉर्ड नहीं मिला। उस कारण से मैंने आज कलेक्टर साहब से मैं मिला। हाँ। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? क्या कि आपका 2 महीने में हो जाएगा आपका काम। अच्छा, आपकी मम्मी और आपने शायद इच्छा मृत्यु भी मांगी थी, क्या क्यों मांगी थी, क्या वजह रही? अब इच्छा मृत्यु इसीलिए मांगी थी कि 15-16 साल तो हो गए और मम्मी की हालत भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। अब क्या करें? फिर हमने ये सोशल मीडिया पे वायरल कर दी थी खबर। फिर आज मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या बात? उन्होंने 2 महीने का बोला। देखिए, अनुकंपा का प्रकरण नहीं है। 2004 में महिला के जो हमारे विभाग का कर्मचारी है उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। उसके बाद इसलिए बर्खास्त किया गया था कि उनको कोर्ट से सजा हुई थी। ये नियम है कि अगर किसी शासकीय कर्मचारी को सजा होती है तो उसकी बर्खास्तगी होती है। बर्खास्त होने के बाद उस सजा के खिलाफ वो अपील में गए, वहाँ से उनकी सजा निरस्त हो गई। शासन के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की गई, जिसमें शासन की अपील निरस्त हुई। ये पूरी कार्रवाई 2006 में ख़त्म हो गई, लेकिन जो बर्खास्तगी का आदेश है वो अभी तक कायम है और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। 2006 के बाद से मैंने उनकी पत्नी आई थी, उनसे मैंने पूछा तो 2006 के बाद से वो कभी इसके लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया। आज की तारीख में भी उनका जो बर्खास्तगी का आदेश है वो यथावत है।
अब प्रकरण थोड़ा जटिल है क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसका बर्खास्तगी आदेश 15 साल पहले का है और बर्खास्तगी का आदेश जिस कोर्ट के निर्णय से हुई थी वो सज़ा ख़त्म हो गई। तो अब ये कोशिश की जाएगी कि उनको शासन के प्रावधानों के तहत जितनी जल्दी हो सके उनके प्रकरण का निराकरण हो। थोड़ा जटिल प्रकरण जरूर है, लेकिन ये मेरे संज्ञान में आया है तो इसके निराकरण की हर संभव कोशिश की जाएगी। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।